तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को 9.4 तक क्वेश्चन बता दिया था, 10 तक क्वेश्चन उसका था, उसमें बता दिया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 9.5 यानी आई मीन टू से दैट, कहने का मेरा मतलब है कि बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट ये क्या है, आपका एक्सरसाइज है 9वां चैप्टर का 9.5, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके 5 नंबर के। 100% इसमें से आता है क्वेश्चन आपको 5 नंबर के। इसका नाम क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण। तो बिफोर इसके पहले बताने के पहले फिर से मैं क्या कहूँगा, वही बात आप लोग से दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड की तरफ, इसका नेम क्या है ये समझिए। सबसे पहले होमोजीनियस क्या है बाबू? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है नाम है इसका? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HDE। क्या बोलते हैं? HDE। और इसका शुद्ध जो नाम होता है, शुद्ध नाम होता है, इसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण। तो समझेंगे हम लोग ये होता क्या है। बिफोर इसको समझाने के पहले मैं आपको एक बताऊंगा होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। होमोजेनियस फंक्शन, यानी कि इसे हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं समघातीय फलन। देखिए ये कॉन्सेप्ट चमक गया आपका होमोजीनियस फंक्शन, तो समझिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन भी आपका 100% समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दिया जाए तो होमोजीनियस फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया होगा आपको, एनी फंक्शन यू हैव गिवन, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानिएगा कि एक दिया हुआ फंक्शन होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल से, साधारण एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ध्यान से देखा जाए, एग्जाम्पल में लेके आपको समझा रहा हूं, गौर से देखा जाए। जैसे फंक्शन दिया आपको x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसा फंक्शन दे दिया आपको। कैसा फंक्शन दीजिए? एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, यानी मिक्स फंक्शन है जी। इसमें एक्स भी है, क्या है, वाई भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस पहचानने के लिए, जहां एक्स है, वेयर एक्स यू हैव पुट लेमडा एक्स, जहां वाई है वहां लेमडा वाई रखेंगे। क्या करेंगे जी? जहां एक्स वहां क्या किए, लेमडा एक्स, जहां वाई है वहां क्या किए, लेमडा वाई रखेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, शुरू किया मैंने कहानी, एफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई। अब लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स बराबर क्या रखना है हमको, लेमडा एक्स, प्लस यहाँ पर रखेंगे लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है बाबू हमको, लेमडा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई।
अब क्या हुआ, लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा, ये फंक्शन क्या है, यही ना है, लेमडा स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई, यानी कि इस फॉर्मेट में आ गया। कहने के तात्पर्य है कि हम लोग चले जिसको लेकर फिर रिटर्न वही हम लोग को मिला, इस पोजीशन में मिला। अगर एफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा के पावर एन एफ एक्स कोमा वाई मिलता है हम लोग को पुट करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। क्या होगा जी, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्या फिर से समझे, होमोजीनियस फंक्शन को पहचानने के लिए, समघातीय फलन को पहचानने के लिए कोई हम लोग एग्जाम्पल एक लिए, ये आपको एफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई, उसको यानी होमोजीनियस साबित करने के लिए एक्स बराबर लेमडा एक्स रखा, वाई बराबर भी क्या किया, लेमडा वाई रखा। ध्यान से देखा जाए, अब पुट करने के बाद रिटर्न हम लोग को क्या मिल रहा है, अगर मिल गया एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर एन, एन क्या है, होल नंबर होगा, नंबर है, नेचुरल नंबर, यानी एफ एक्स कोमा वाई इस पोजीशन में मिलता है तो होमोजीनियस फंक्शन होता है। और जो फंक्शन होमोजीनियस होता है उसी का हम लोग फाइंड आउट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण निकालते हैं उसका। ध्यान से देखा जाए, समझ में आ गया आप लोग को। अब जानेंगे, इतना करने के बाद जैसे हम लोग को पहचान में आ जाएगा कि सर ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, तब उसका हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके आगे देखिए आप लोग ध्यान से गौर से, ठीक है। गौर से देखा जाए, अब लिखेंगे हाउ टू सॉल्व एच डी ई, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या कि y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे। उसके बाद दूसरे में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे डी एक्स वी इंटू एक्स। इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आएगा आपको, v बार डी बाई डी एक्स प्लस एक्स बाहर डी बाई डी एक्स भी। ध्यान से देखा जाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू, इसका 1 हो जाएगा तो 1 हटा दे रहा है डायरेक्ट, प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ध्यान से देखा जाए, इतना निकालने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, या जहां भी क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स होगा उसके जगह पे ये क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद जहां भी वाई होगा वहां क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में प्रश्न में जहां वाई होगा वहां वी एक्स रख देंगे। क्लियर, ये सब पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन की तरफ देखा, ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहा हूं। चलो देखा जाए, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्रश्नावली 9.5 एक क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग को कुछ होमवर्क भी दूंगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखिए प्रश्नावली क्या है बाबू, नौ 9.5
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में तैयार करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इधर जाकर लग जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, इस फॉर्मेट में आ गया। ऐसा जैसे आया तो चेक करना शुरू करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि होमोजीनियस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो चेक किया जाएगा कि चेक करने के बाद होमोजीनियस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इसको एक्स कोमा वाई इसको मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर। इसको क्या कहेंगे, एक्स कुमा वाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई मान लिए। क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहां एक्स है वहां लेमडा एक्स, जहां वाई है वहां लेमडा वाई पुट कर दे, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा फिर लेमडा स्क्वायर कॉमन किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, इतना हो जाएगा। ये मान ली कि क्या हो गया, आपका कुछ फॉर्मेट हो गया, जीरो कट जाएगा एक, इसको लिख सकते हैं लेमडा की पावर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखिए ये चले लेकर फिर आ गया ऐसा, देयरफॉर हमको मिल क्या गया, लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा के पावर जीरो एफ एक्स कोमा वाई। जैसे ये मिला ये क्या है, होमोजीनियस है, फंक्शन है ना। अब होमोजीनियस फंक्शन हम लोग साबित करने के है। अब इसके बाद निकालना शुरू करेंगे क्या, जो है y बराबर क्या मानेंगे, वी एक्स। चलिए टेक ए स्क्रीन शॉट, पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे दिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखा जाए, इसको मिटाने के बाद, यानी हम तो मिटा रहे हैं, आप लोग मिटा दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा माना कि, उसके नीचे से माना कि y इक्वल टू वी एक्स, यानी कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। ध्यान से अब रख देंगे यहाँ पर, मान पुट करेंगे तो क्या होगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, वी, तो वी के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया जी, वी के स्क्वायर, वी केवल होगा, वी के स्क्वायर नहीं होगा, वी यानी क्या, वी एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो, ठीक है। यानी कि वी की जगह क्या करें, वाई की जगह वी रखें तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स, एक्स में से क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर कौन करेंगे हम यहाँ से, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, बाबू यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, वन प्लस वी स्क्वायर बच गया, यहाँ पर बचे क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो वन प्लस वी, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है, फिर से समझाएं, ध्यान से देखा जाए। पहले तो हम लोग देखें कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। ये क्या देखें हम लोग, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन होमोजीनियस है, उसके बाद क्या क्या माना कि y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको अवकलन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, इतना रिजल्ट आया। अब डी वाई बाई डी एक्स है, वहां पर हम लोग उसका वैल्यू रख दिए। अब फिर जहां y है वहां पर क्या, वी एक्स, देख रहे हैं y बराबर वी एक्स बने हैं, तो रखे कट के क्या हो गया, ये हो गया वन प्लस वी स्क्वायर प्लस बट्टा वी, वन प्लस वी, इतना हुआ। उसके बाद आगे देखिए, अब क्या करें, डी
v बाई डी एक्स यहाँ पर साथ में है बहू, ये वाला एक्स है। अब मैंने क्या किया, इधर इधर भेज दिया, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी माइनस वी बट्टा 1, ऐसा कर देंगे। v को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा जी, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे गुणा हम लोग को क्या, तो भी हो गया ना भाई, वो इसमें हम लोग ये पहले माइनस से तो भी, ठीक है, ध्यान दिया जाए। ये भी यानी कि यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि भाई एक्स स्क्वायर सही है, इसको इधर आया तो भी माइनस भी 1, इसका भी हो गया तो भाग लगाएंगे तो ये सही हो गया। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी माइनस में है, किस में होगा जी, -1 में, इसका तो माइनस भी, ऐसा ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, कट जाएगा। यानी माइनस भी है तो 1 से करेंगे भी हो जाएगा, इसमें क्या वी स्क्वायर तो कट गया ना माइनस। अब ध्यान दिया जाए, अब ये कुछ ऐसा आ गया, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी बट्टा 1 प्लस भी। अब मैंने क्या किया, इसको इस चीज़ को नीचे लाया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, डी चलो यहाँ पर लाया, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस भी बट्टा 1 माइनस भी इन टू डी भी, इधर क्या होगा, डी एक्स ऊपर रहेंगे, एक्स की इधर कहाँ गया, नीचे आ गया, कट जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ अवकलन समाकलन कर दिया इसका, ठीक ना। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखा जाए, गौर से क्वेश्चन को अब क्या कर रहे हैं, पूरा तरह से मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखा जाए। इतना करने के बाद ये भाई पावर सेम आ गया, यहाँ पर पावर सेम आ गया तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, 1 प्लस भी बट्टा, इधर कर दे रहा हूँ पहले, डिवाइड करो 1 प्लस भी, मैं किससे करूँगा जी, 1 माइनस भी से। अगर माइनस यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा -1, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कहानी खत्म हो गया, यानी कि क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो देखिए क्या करेंगे इसको, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन -1 प्लस 2 बाई 1 माइनस भी डी भी यहाँ पर लिखेंगे, डी भी है तो बराबर, इसको डायरेक्ट स्वरूप लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट भी लॉग सी ले लिया जाए, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा होगा, इसका हो जाएगा माइनस भी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 लॉग डायरेक्ट 1 बटा 1 माइनस भी, अब बट्टा बाबू इसका -1, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसको लिखेंगे लॉग एक्स इंटू सी, क्लियर। अब कुछ क्या है, माइनस भी है, तो इस चीज़ को हम लोग उधर लेके जाएंगे, चलो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख डायरेक्ट ले चलिए, वहाँ पर लॉग एक्स इंटू सी प्लस, ये जाके पावर हो जाएगा इधर बाबू, याद रखिएगा, ऐसा 1 माइनस भी के होल स्क्वायर होगा, ये जाके पावर इस क्या 2 प्रॉपर्टी से, किससे है, प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लॉग एन लॉग एम होगा तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम के पावर एन, तो वही चीज़ से यहाँ पर लेके चले आए। फिर ये क्या होगा जी, इसका वैल्यू में जाएंगे क्या, भी वाई इक्वल टू वी एक्स मानेगा जी, तो भी क्या हो जाएगा, वाई बट्टा एक्स हो जाएगा जी, ठीक है। तो इसके लिए माइनस वाई बट्टा एक्स हुआ, बराबर ये भी लॉग की प्रॉपर्टी फिर यहाँ पर लगाएंगे, एक्स लॉग एक्स गुणे सी या गुणे इसका क्या करेंगे 1 माइनस वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, माइनस वाई बट्टा एक्स इक्वल टू लॉग, अभी एक स्टेप चला जाए, एक्स गुणे सी। अब देखिए अब क्या करेंगे,
अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स से कर किया जाए, एक्स का होल स्क्वायर, अब बट्टा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नीचे क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए, तो एगो एक्स क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अंदर है तो लॉग आगे कि इधर क्या लग जाएगा, वो डिवाइड लगेगा ना जी, तो लगाइए, ई के पावर क्या हो जाएगा, -1/x बराबर c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा एक्स, इतना हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, 2 स्टेप है उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, इसके बाद थोड़ा सा ला दे रहा हूँ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऐसा, 1/c इधर आ जाएंगे और गुणे एक्स भी आएगा साथ में, तो एक्स ई के पावर माइनस वाई बट्टा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसको सी मान लेंगे, कैपिटल सी, सी एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई बट्टा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, क्या हुआ वो, रिजल्ट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना ही रहने दीजिए, इतना भी सोच सकता है, चाहे सी को यहीं पर छोड़ दिया है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखा जाए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड है लेकिन इजी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आराम से आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना सकते हैं, बना लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो देखिए गौर से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, दिया क्या है, dy बाई dx दिया है बराबर x प्लस वाई बट्टा एक्स, तो ये तो समघातीय है बाबू, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका भी सेम घात वाला है, समघातीय है, क्या है, समघातीय है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट y बराबर क्या करेंगे बाबू, y बराबर हम लोग क्या करेंगे, vx मान लेंगे ना, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ध्यान से देखा जाए, इसको पुट किया जाए, अगर पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से तो हमको क्या मिलेगा बताइए, यहाँ मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स, और जहाँ भी y है क्या करते हैं, vx करते हैं, vx। गौर से ध्यान से, कोई टेंशन की बात नहीं है, डी वी बाई डी एक्स एकदम आराम से, दोनों में एक्स कॉमन कर लीजिए ना बाबू, 1 प्लस वी बट्टा एक्स, एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आगे देखिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस वी, अब बाबू है तो कट गए, v से भी जाएगा, तो अब क्या बच गया, देखिए हमको डी वी यहीं पर दे रहे हैं, हाँ अब इसमें गुणा करेंगे, एक तो डी एक्स हो जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा जी, एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, समझ में आ रहा ना। इतना करने के बाद अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इसका तो भी हो जाएगा बाबू, और इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। ठीक ना, ले लीजिए इसको भी लॉग में, प्रॉपर्टी में लॉग सी, ठीक ना। अब भी का क्या वैल्यू है, भी के यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका y बट्टा एक्स बराबर, ये हो गया लॉग एक्स गुणे सी। ध्यान देखा जाए, आ जाएगा इधर, यानी कि ई के पावर y बट्टा एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सी, ये है। ठीक है, देखा जाए आंसर क्या दिया है, चलिए इतना लिख दीजिए, चाहे इतना लिख दीजिए, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं है, चाहे आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक, टेक ए स्क्रीनशॉट, चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे क्या, इधर भी ऐसे भी कर सकते थे, y बट्टा एक्स बराबर लॉग नहीं लीजिए, छोड़िए सी मान लिया जाए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, ये भी हो जाएगा, चाहे इससे भी लिख सकते हैं। क्लियर, टेक के स्क्रीनशॉट। अब देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, गौर से देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, चलिए 3 नंबर आप लोग खुद बनाइएगा। आज के लिए हम इतने पर छोड़ रहे हैं। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अभी भी से जग जाइए, अभी भी वक्त है, 2 महीना वक्त है, थोड़ा जम के पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग जम कर, राइट डायरेक्शन पर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।